रियान पराग एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में असम के कप्तान और इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। वह 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। जन्म 10 नवंबर 2001, आयु 22 वर्ष, गुवाहाटी। वर्तमान टीमें राजस्थान रॉयल्स, ऑलराउंडर, अधिक। माता पिता पराग दास, मिठू बरुआ। शामिल होने की तिथियां: दिसंबर 2018 राजस्थान रॉयल्स, 2017 असम क्रिकेट टीम। 2017 वर्तमान असम टीम नंबर 5। बल्लेबाजी दाएं हाथ से। गेंदबाजी लेग ब्रेक। रियान पराग नेटवर्थ 7 करोड़ रुपीस। व्यक्तिगत जीवन। रियान के पिता पराग दास एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं जिन्होंने असम, रेलवे और ईस्ट जोन क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। पराग दास और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी खड़गपुर और गुवाहाटी में रेलवे के टूर्नामेंट में एक साथ शामिल हुए थे। वे रणजी ट्रॉफी में एक दूसरे के खिलाफ भी खेल चुके हैं, जब धोनी बिहार के लिए खेले थे। पराग के IPL डेब्यू पर धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे और विपक्ष की कप्तानी कर रहे थे। उनकी मां मिठू बरुआ 50 मीटर फ्रीस्टाइल में पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तैराक हैं, जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप और SAF गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रियान की मां मिठू बरुआ की चचेरी बहन प्रसिद्ध बहुभाषी गायिका जुबीन गर्ग हैं। कैरियर। 14 वर्षीय के रूप में रियान पराग भारत में सबसे कम उम्र के प्रथम श्रेणी के पदार्पणकर्ता हो सकते थे, लेकिन असम के चयनकर्ताओं के लिए, जो राज्य के तत्कालीन कोच सनत कुमार के साथ एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। रियान ने 29 जनवरी 2017 को 2016 से 17 इंटरस्टेट 2020 टूर्नामेंट में असम के लिए अपना 2020 डेब्यू किया। अक्टूबर 2017 में उन्हें 2017 ACC अंडर 19 एशिया कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। उन्होंने 17 नवंबर 2017 को 2017 से 18 रणजी ट्रॉफी में असम के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 2017 में उन्हें इंग्लैंड में 2 युवा टेस्ट मैचों के लिए भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया था। उन्होंने इंग्लैंड में 2 युवा टेस्ट मैचों में पृथ्वी शॉ के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समापन किया। पहले गेम में उनके दोहरे अर्धशतक, जिसमें 33 गेंदों में अर्धशतक शामिल था, जो कि रिकॉर्ड किए गए युवा टेस्ट मैचों में विराट कोहली के बाद दूसरा सबसे तेज था, ने भारत को घोषणा करने में मदद की और चेस्टरफील्ड में 334 रनों की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरे टेस्ट में उन्होंने भारत के तेजी से रन बनाने की चाह में अर्धशतक बनाया, चौथे विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 131 रनों की साझेदारी की और 2-0 से श्रृंखला जीत हासिल की। दौरे से पहले उन्होंने एक बम्पर सीजन समाप्त किया, जिसमें वे 2016 से 17 कूच बिहार ट्रॉफी, उन्हें इंडिया अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी 2017 के लिए इंडिया ए टीम में चुना गया और वह उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। दिसंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। भारत अंडर 19 के कोच राहुल द्रविड़ के अनुसार वह शानदार फॉर्म में थे, बिल्डअप में खूबसूरती से हिट कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से चोटिल हो गए। पराग ने उंगली की चोट के कारण टूर्नामेंट शुरू नहीं किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम ग्रुप गेम के लिए ही 11 में जगह बनाई। उन्होंने वार्म अप गेम्स में अपनी उंगली तोड़ दी, लेकिन उस प्रतियोगिता के बाद के भाग में भाग लिया। उनके बाएं हाथ की उंगली की चोट का मतलब था कि वह धारा प्रवाह बल्लेबाजी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने माध्यमिक कौशल पर काम किया और एक ऑफ स्पिनर के रूप में विकसित हुए। दिसंबर 2018 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ी नीलामी में 20 लाख के आधार मूल्य पर खरीदा था। 2019 इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान वह इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। उन्होंने 17 साल और 175 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और 18 साल और 169 दिन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जो संयुक्त रूप से संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ के नाम था।
उन्हें 2022 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मेगा नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया था। फरवरी 2022 में उन्हें 2022 इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के लिए नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा फिर से खरीदा गया था। 2022 इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने 17 कैच लिए। टूर्नामेंट में किसी भी भारतीय क्षेत्ररक्षक और गैर विकेटकीपर द्वारा सबसे अधिक और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ कम स्कोर वाले थ्रिलर में राजस्थान रॉयल्स के लिए नाबाद 56 रन बनाकर मैच जीता। 2022 से 23 विजय हजारे ट्रॉफी में वह असम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और सीजन में सभी पक्षों में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने 69 की औसत से 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 552 रन बनाए। उन्होंने अपनी लेग ब्रेक गेंदबाजी से सीजन में 10 विकेट भी लिए। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ 351 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 116 गेंदों पर 174 रन बनाए, एक पारी जिसमें 1 दर्जन छक्के और इतने ही चौके शामिल थे। हैदराबाद के खिलाफ प्रथम श्रेणी 2022 से 23 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज मैचों में से एक में रियान ने दूसरी पारी में बल्ले से 28 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलने के अलावा अपनी लेग ब्रेक गेंदबाजी से 8 विकेट लेने का कारनामा भी किया, जिससे उनकी टीम को एक करीबी मुकाबले में 18 रनों से जीत हासिल करने में मदद मिली। 2023 देवधर ट्रॉफी में उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले और तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में 88.50 की बल्लेबाजी औसत से कुल 354 रन बनाए और 19.09 की गेंदबाजी औसत से 11 विकेट लिए। रियान पराग ने नॉर्थ जोन के खिलाफ 11 छक्के लगाकर टूर्नामेंट के इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए वेस्ट जोन के लिए नॉर्थ जोन 2010 के यूसुफ पठान के 9 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पराग ने वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन के खिलाफ शतक लगाए। टूर्नामेंट के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए। इसके बाद वे 2023 से 24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्रमशः 510 रन और 40 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। वे भारतीय घरेलू क्रिकेट में लगातार दूसरे टूर्नामेंट में रन स्कोरिंग चार्ट में शीर्ष पर रहने में सफल रहे। उन्होंने 85 की बल्लेबाजी औसत और 182.79 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, साथ ही T20 क्रिकेट में लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी बने। उन्होंने गेंद से भी योगदान दिया, पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट झटके। उसी सीजन में रियान पराग ने छत्तीसगढ़ और केरल के खिलाफ लगातार प्रथम श्रेणी शतक लगाए। उन्होंने 2023 से 24 रणजी ट्रॉफी में 6 पारियों में 75.60 की बल्लेबाजी औसत और 113.85 की स्ट्राइक रेट से कुल 378 रन बनाए, साथ ही एलीट वर्ग में 20 छक्कों के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया, जो सिर्फ 56 गेंदों पर मील का पत्थर बन गया। उन्होंने रायपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाफ उस खेल में असम के लिए खेलते हुए 155 रन बनाए। आधिकारिक तौर पर ऋषभ पंत ने रणजी ट्रॉफी के 2016 संस्करण में झारखंड के खिलाफ 48 गेंदों पर रणजी ट्रॉफी का सबसे तेज शतक बनाया और जैसा कि होना चाहिए था, उन्होंने गिनती तभी शुरू की जब सिंह अपने 50 के करीब पहुंच गए। उन्हें 2023 ACC इमर्जिंग टीम एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया था। रियान ने पाकिस्तान ए के खिलाफ फाइनल में खेला, जहां उन्होंने लगातार गेंदों पर 2 मध्य क्रम के विकेट लिए।